जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। बात करते हैं आज के लेक्चर की। ये है स्टीरियो केमिस्ट्री से। जी हाँ, एनेंशियोमेरिक एक्सिस, ठीक है, जिसे हम ऑप्टिकल प्योरिटी भी बोलते हैं। ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले देखेंगे कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस होता क्या है, ठीक है। उसको समझेंगे कि कई बार ये क्वेश्चन आता है, हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन सबसे पहले देखेंगे कि है क्या। देन हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे जिससे हम एनेंशियोमेरिक एक्सिस को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल पोर्शन आता ही है एग्जाम में, ठीक है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कि एनेंशियोमेरिक एक्सिस होता क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 100% देखिए है क्या चीज़, उसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हमने लिखा है कि है क्या। देखिए एनेंशियोमेरिक एक्सिस, जिसको हम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सिस, एनेंशियोमेरिक का ई, एक्सिस का ई, ठीक है। तो डबल ई से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आगे आइए। इज ए मेजरमेंट ऑफ प्योरिटी यूज्ड फॉर कायरल सब्सटेंस, ठीक है। यानी ये एक तरह का मेजरमेंट है जिसके अंदर हम क्या देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ हमें यहाँ समझ में आ गई। एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या है, एक मेजरमेंट करने की टेक्निक है जिससे हम क्या निकालते हैं, प्योरिटी निकालते हैं। किसकी? कायरल सब्सटेंस की, यानी जो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं उनकी। चलिए अब बात करते हैं। दो एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने मेंशन किए हैं। एक तो मैंने मेंशन किया है रेसिमिक मिक्सचर, और दूसरा मैंने क्या लिया है, सिंगल प्योर एनेंशियोमर। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करते हैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस को, कि होता क्या है, ठीक है। हमने ये तो देख लिया कि क्या है, मेजरमेंट है, टेक्निक है, जिससे हम क्या करते हैं, प्योरिटी देखते हैं। किसकी? कायरल सब्सटेंस की। कैसे, है ना, तो वो देखते हैं। आइए मान लीजिए कोई रेसिमिक मिक्सचर। अब रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो आर मिक्सचर होता क्या है, देखिए ऐसा मिक्सचर जिसमें 50% डी और 50% ही आपके एल फॉर्म प्रेजेंट होता है। डेक्स्ट्रोरोटेटरी और लीवोरोटेटरी का डी और एल मैंने यहाँ पे लिया, यानी मैं ऐसा मिक्सचर बना रहा हूँ जिसमें 50% तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, डी फॉर्म, और 50% कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, एल फॉर्म, ठीक है। अब मेरे को बताइए एक चीज़, इन दोनों में से ज़्यादा कौन है? अब आप ज़्यादा या कम किसी भी चीज़ को हम मेजर या माइनर कब बताते हैं, हम इसको माइनस करते हैं। तो देखिए 50 माइनस 50 बराबर क्या आ गया, 0। अंडा क्या आ गया, 0। सुनिए, तो हम क्या बोलेंगे इसके अंदर कि जो रेसिमिक मिक्सचर है इसका एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना हो गया, 0। रेसिमिक मिक्सचर हैज़ एन एनेंशियोमेरिक एक्सिस ऑफ 0%। तो मैंने यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट किया है, 0%। इसका मीनिंग क्या है कि जो भी एक एनेंशियोमर है, भाई मिक्सचर लेंगे तो 2 एनेंशियोमर तो लेंगे। रेसिमिक मिक्सचर क्या होती है मैंने आपको बता दिया, 50% इसका 50% इसका। अब एनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालना है इस रेसिमिक मिक्सचर का, तो कैसे निकालेंगे? सुनिए, हमने बोला कि है क्या, एक मेजरमेंट है जिसमें हम क्या देखते हैं, प्योरिटी देखते हैं किसी भी कायरल सब्सटेंस की। अब इसमें तो 50% तो डी है और 50% एल है, तो कोई ज़्यादा ना कोई कम, समझ में आया? तो इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, 50% होने के कारण 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। ये तो रेसिमिक मिक्सचर की कहानी हो गई। अब सुनिए, अगर मैं यहाँ पे सिंगल प्योर एनेंशियोमर की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर नहीं लेके किसी एक मिक्सचर की बात कर लेता हूँ। कैसे? जैसे मान लीजिए या तो मैं डी एल की बात कर लूँगा, या मैं किसी डी फॉर्म की बात करूँगा, किसी भी एक एनेंशियोमर को मैं ले लूँगा और उसके के अंदर क्या देखूँगा, एनेंशियोमेरिक एक्सिस। अब सुनिए, एक ही फॉर्म है, तो एक ही फॉर्म है तो हम बोलेंगे नहीं 100% प्रेजेंट है। कोई मिक्सचर नहीं लिया मैंने भी, मैंने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब ली और इसमें मैंने क्या डाल दिया, डी फॉर्म ले लिया, ठीक है। कौन सी फॉर्म ले ली, डी फॉर्म, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ठीक है, एनेंशियोमर मैंने ले लिया। अब इसके अंदर अगर मैं एनेंशियोमेरिक एक्सिस निकालता हूँ तो 100% ये कोई दूसरा तो है ही नहीं, दूसरा एनेंशियोमर तो है ही नहीं ना। तो 100% हम क्या बोलेंगे कि इसका एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना हो गया, 100%।
यानी कहने का मतलब ये है कि हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस जो है दो एनेंशियोमर के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं और जो मेज़र होता है उसमें से माइनर हम माइनस करके एनेंशियोमेरिक एक्सेस ले लेते हैं। अगर जब बराबर होता है इस केस में रेसिमिक मिक्सचर में तो हम क्या बोलते हैं कि 0 आ गया है एनेंशियोमेरिक एक्सेस। और अगर हमने एक ही सब्सटेंस लिया है, एक ही एनेंशियोमर लिया है, तो हम क्या बोलेंगे कि एनेंशियोमेरिक एक्सेस हमारा क्या हो गया है 100%। डन। ओके, होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। और अब हम देखते हैं हाउ टू कैलकुलेट एनेंशियोमेरिक एक्सेस। यानी अब हम एनेंशियोमेरिक एक्सेस को कैलकुलेट करेंगे। कैसे करेंगे देखिए। फर्स्ट पॉइंट, एनेंशियोमेरिक एक्सेस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंशियोमर। ठीक है, तो मैंने एक फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे, ये लीजिए। सिंपल सा फॉर्मूला, याद करने की जरूरत है ही नहीं। कैसे, मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया है, ये लीजिए, इसमें मैंने दो एनेंशियोमर ऐड किए हैं, एक ग्रीन वाला है और एक इसमें मैंने क्या ले लिया, रेड वाला एनेंशियोमर ले लिया। एग्जाम्पल है, समझ रहे हैं इसको। ठीक है, अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि बताइए कि इस मिक्सचर के लिए, ये जो भी मिक्सचर है उसके लिए एनेंशियोमेरिक एक्सेस क्या है। कंडीशन आपको क्या दे रखी है कि जो रेड वाला है वो तो है आपके क्या x, और ये दे रखा है आपके 85%, और जो ग्रीन वाला है, ठीक है, एनेंशियोमर, वो कितना है 15%। और आपसे क्वेश्चन ये पुट किया गया है कि इसमें एनेंशियोमेरिक एक्सेस आपको क्या करनी है, काउंट करनी है। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस कैसे काउंट करेंगे, तो क्या बोल रखा है हमको कि मेजर परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर लिखेंगे। मेजर एनेंशियोमर कौन सा है, 85% वाला, माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंशियोमर 15। कैलकुलेट कीजिए कितना आ रहा है, ठीक है, 70। तो एनेंशियोमेरिक एक्सेस हमारा कितना आया, 70%। कैसे किया मैंने किया एक एनेंशियोमर में से परसेंटेज में से दूसरे की परसेंटेज माइनस कर दी, सिंपल। ये तो हमें समझ में आ गया। ओके, अब देखते हैं दूसरा फॉर्मूला। एनेंशियोमेरिक एक्सेस 100। ओके, ये देखिए फॉर्मूला आपके सामने, क्या कि एनेंशियोमेरिक एक्सेस जो है वो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या है फॉर्मूला, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल। अब इस चीज़ को सुनिए, अब इसमें डिफरेंस क्या है, सैंपल और प्योर सैंपल। तो इसमें एक चीज़ सुनिए, मान लीजिए मैंने क्या किया, कोई सब्सटेंस ए लिया, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जब मैं निकालूंगा तो ये प्योर सैंपल का होगा। और अगर मैं इसमें कोई चीज़ ऐड करके, अब जो मेरे पास में मिक्सचर आया है, ये जो सैंपल आया, इसका अगर मैं स्पेसिफिक रोटेशन की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल। ठीक है, हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपके मार्क्स आए, ठीक है, मान लीजिए आपने कोई पेपर दिया, 100 मार्क्स का पेपर, मैक्सिमम मार्क्स कितने, 100, आपके कितने आए, 98 मार्क्स, कितने आए, 98 मार्क्स। अच्छा लग रहा है, फील गुड। अब आप परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो होता क्या है, जो भी ऑब्टेन किए आपने वो मार्क्स अपॉन टोटल मार्क्स इनटू 100, तो आपकी कितनी आ गई, 98%। अच्छा लग रहा है, हाँ। तो 98% आपकी जो परसेंटेज आई है,
वो क्या है, वो परसेंटेज निकाला हमने। और एनेंशियोमेरिक एक्सिस का कैसे निकाला है कि जो सैंपल है उसमें हम क्या करेंगे, प्योर सैंपल का वो डिवाइड कर देंगे और 100 से क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, आइए एग्जांपल, कैलकुलेट स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है ये, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफिक रोटेशन फॉर द फॉलोइंग मिक्सचर। आपको एक फॉलोइंग मिक्सचर दे रखा है ये, और इसके कुछ डाटाज इन्होंने आपके सामने टेबुलर फॉर्म में दे रखे। ओके, और ये बोल रहा है आपसे कि इसका आपको एनेंशियोमेरिक एक्सिस जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सुनिए, एनेंशियोमेरिक एक्सिस क्या होता है, मैंने ऊपर ही बताया, परसेंटेज ऑफ मेजर एनेंशियोमर माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर एनेंशियोमर। तो देखिए दोनों परसेंटेज आपको दे रखा है R और S दोनों के लिए, कैसे निकालेंगे, 64 माइनस 36 हो गया। ठीक है, कितना आ रहा है, 28। ठीक है, ये लीजिए 28 जो है एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारा आ गया। अब हम इस मिक्सचर के लिए क्या निकालेंगे, ये मिक्सचर के लिए आ गया एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारा। ठीक है, अब सुनिए, अगर हम प्योर सब्सटेंस ले लें, ठीक है, प्योर सब्सटेंस का स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है, तो हमारा सैंपल का भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, देखिए फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एनेंशियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू, एनेंशियोमेरिक एक्सिस कितना दे रखा है, 28, तो हम डायरेक्ट 28 पुट कर लेते हैं। ठीक है, 28 इज इक्वल टू स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल, वो हमें क्या करना है, अभी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। और देखिए अल्फा क्या है, स्पेसिफिक रोटेशन R के लिए और S के लिए, दोनों के लिए दे रखा है। तो मैं एक ले लेता हूँ 52, ये लीजिए, इंटू 100। तो देखिए मैंने 52 क्यों लिया है, क्योंकि प्योर सब्सटेंस के लिए बोल रहे हैं, नीचे क्या बोल रहे हैं, प्योर सब्सटेंस के लिए, ऊपर सैंपल के लिए। सैंपल के लिए हमें कैलकुलेट करना है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 28 इंटू 52 अपॉन 100। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इसके लिए यहाँ पे ये जो स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ द सैंपल कितना आया है। तो हमने क्या करा, स्पेसिफिक रोटेशन निकालना था, वो हम निकाल रहे हैं इसके अंदर, किसका, मिक्सचर के लिए। ठीक है, ये तो किसके लिए दे रखा है, सैंपल का दे रखा है, प्योर सैंपल का। अब हम किसके लिए निकाल लिए यहाँ पे, ये हमने निकाल लिया सैंपल के लिए, ये जो मिक्सचर हमारा है उसके लिए हमने एनेंशियोमेरिक एक्सिस यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो कितने फॉर्मूले देखे हमने, देखिए फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2, एक फॉर्मूला हम और देख लेते हैं। देखिए क्या है, एनेंशियोमेरिक एक्सिस का थर्ड फॉर्मूला क्या है कि मोल ऑफ वन एनेंशियोमर, किसी भी एक एनेंशियोमर के मोल, ठीक है, माइनस मोल ऑफ अनदर एनेंशियोमर, जो हमारा दूसरा एनेंशियोमर है उसके मोल, ठीक है, उनको माइनस करके टोटल मोल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा, एनेंशियोमेरिक एक्सिस हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड टाइप का फॉर्मूला। अब हम सिर्फ एग्जाम्पल लेंगे, ऑप्टिकल प्योरिटी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए क्या है, ए सैंपल है स्पेसिफिक रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन दे रखा है सैंपल का। ओके, और साथ में इट्स प्योर एनेंशियोमर है स्पेसिफिक रोटेशन, ये स्पेसिफिक रोटेशन को मैंने SR से रिप्रेजेंट कर दिया, जैसे शाहरुख खान है ना SR के, वैसे ही SR स्पेसिफिक रोटेशन 5.755। कैलकुलेट ऑप्टिकल प्योरिटी, ऑप्टिकल प्योरिटी का मीनिंग है स्पेसिफिक, सॉरी ऑप्टिकल प्योरिटी का मतलब है एनेंशियोमेरिक एक्सिस, वही। ठीक है, ये वर्ड भी वो आपको दे सकता है। इसका मीनिंग क्या है, ओके, ठीक है, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखते हैं, एनेंशियोमेरिक एक्सिस और ऑप्टिकल प्योरिटी एक ही बात है। क्या दे रखा है, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ए सैंपल अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ प्योर सैंपल इनटू 100। ठीक है, ये चीज़, ये फॉर्मूला था।
लगाइए। एनाइंशोमेरिक एक्सिस हमें कैलकुलेट करना है। हाँ भाई, सैंपल, ए सैंपल हैव स्पेसिफिक रोटेशन, साफ साफ हमें दे रखा है कि इसकी जो वैल्यू है 1.151 अपॉन प्योर, ये प्योर एनांशियोमर का कितना है 5.755 इंटू 100। और ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट में बताइए कि इस एग्जाम्पल का स्पेसिफिक रोटेशन कितना आया है। ठीक है, अब सिर्फ मैथमेटिक्स है, यहाँ पे केमिस्ट्री क्या हो गई, फिनिश। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है, बोल रहा है व्हेन ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन 10 डेसिमल ट्यूब is present 20 gram in 200 ml solution. Rotate the PPL by 30 degree and calculate the angle of rotation and SR. SR meaning specific rotation. ठीक है, if above solution is diluted 1 liter. तो ये तो हमारा क्वेश्चन है। अब समझते हैं कि क्या बोल रहा है ये। तो हमें स्पेसिफिक रोटेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो स्पेसिफिक रोटेशन का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन एल इंटू सी। ये लीजिए, अब यहाँ पे स्पेसिफिक रोटेशन के लिए थीटा क्या है, थीटा है ये एंगल ऑफ रोटेशन। ठीक है, थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। ओके, नेक्स्ट एल, L is length of sample tube, डेसिमल में लेंगे। ठीक है, डेसिमल में। ओके, C is concentration। ये लीजिए, चलो सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। अब हम देखते हैं कि थीटा की वैल्यू क्या है। थीटा की वैल्यू दे रही है 30 डिग्री। क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन रोटेटेड द पीपीएल, प्लेन पोलराइज लाइट को 30 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर रहा है। इसका मतलब है कि थीटा हमारा आ गया 30 डिग्री। ओके, लेंथ क्या बोल रहा है, व्हेन ए ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड इज प्लेस्ड इन 10 डेसिमल ट्यूब, तो लेंथ कितनी आ गई 10 dm। डीएम का मतलब डायरेक्ट मैसेज भी होता है, वो नहीं। ठीक है, हाँ, डेसिमल। हाँ भाई, कंसंट्रेशन क्या दे रखा है, कंसंट्रेशन है कि 20 ग्राम इन 200 ml। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, देखिए 20 ml इन 200 जेली, तो ये हो गया आपके कंसंट्रेशन। तो देखिए क्या होगा, तो ये आ गया 1/10 और हमारे इसकी यूनिट क्या आ गई 20 ग्राम। तो हमने लिया था ये, इसलिए ग्राम लिखा ऊपर। 200 ml, ml आएगा नीचे, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इसको ग्राम पर ml। ये लीजिए, ये कंसंट्रेशन आ गया हमारा। ओके, इस फॉर्मूला में पुट करना है, पुट करते हैं तो SR, नॉट SR की, इज SR। यस, पुट कीजिए क्या क्या वैल्यू है। थीटा कितना है 30 अपॉन L कितना है 10 इंटू कंसंट्रेशन 0.1। इनकी यूनिट भी रखना चाहें तो आप यूनिट भी रख सकते हैं। ठीक है, अब सुनिए, स्पेसिफिक रोटेशन जो है उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ये लीजिए। तो कहने का मतलब है 30 डिग्री। क्या आया हमारे 30 डिग्री आंसर, और ऊपर जो है वो 20% इसका क्या होगा आंसर। तो कैसे हमने इन स्पेसिफिक रोटेशन के फॉर्मूलाज को एग्जाम्पल में डालने की कोशिश की है। ठीक है, समझ में नहीं आई कोई चीज़ तो आप कमेंट कर सकते हैं, होपफुली समझ में आया होगा। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है, कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है। अब इसकी इम्पोर्टेंस मैं आपको बता देता हूँ क्या है, कि जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल नीट हो गया,
आईआईटी का कोई भी एग्ज़ाम हो गया, ठीक है, कोई भी एंट्रेंस टेस्ट हो गया जिसमें केमिस्ट्री आती है, ठीक है, किसी भी लेवल का, लोअर से हाई लेवल की बात हम कर रहे हैं, वहाँ पर यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। यह जनरल पूछ लेता है कि भैया एक स्टेटमेंट टाइप में पूछ लेता है, जैसे हमने स्टार्टिंग जहाँ से किया था, क्या रेसेमिक मिक्सचर का रेसेमिक मिक्सचर का एनेंटियोमेरिक एक्सेस होता है, ऑप्शन दे देगा 20%, 50%, 0%, 100%, तो कितना होता है 0%। ये मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। लाइक करके जाइएगा, ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।